वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग से नेशनल गार्ड्स के 2 एहलकार जख्मी, हालत नाजुक। फायरिंग करने वाले मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया गया। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक मुश्तबा शख्स की शनाख्त 29 बरस के अफगान शहरी रहमानुल्लाह लखनवाल के नाम से हुई। अमरीकी सदर ने वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया। वाशिंगटन में मजीद 500 गार्ड्स की तैनाती का ऐलान। ट्रंप ने कहा मुलजिम रहमानुल्लाह 2021 में अमेरिका आया था। बाइडन दौर में अफगानिस्तान से अमेरिका दाखिल होने वाले हर गैर मुल्की की दोबारा जाँच पड़ताल की जाए। पिशावर की तहसील हसन खेल में गैस पाइपलाइन में धमाका। सीसीपीओ डॉक्टर मियां सईद का कहना है कि धमाके से 24 इंच गैस पाइपलाइन में आग लग गई। तर्जुमान सी नॉर्दर्न का कहना है कि पाइपलाइन के मुतासरा हिस्से को अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए अलग कर दिया गया है। पिशावर, एबटाबाद, मर्दान की गैस सप्लाई मुतबादिल ज़राए से जारी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में गैस की फराहमी के लिए मुतबादिल इंतज़ाम कर लिया गया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हुकूमत लोगों को रिलीफ देना चाहती है, लेकिन IMF शराइत की वजह से नहीं दे पा रही। मुल्क की तबाही करने वालों से जवाब तलबी में वक्त ज़ाया किया जाए या बेहतरी के लिए काम किया जाए। मुल्क की बेहतरी के लिए काम होना चाहिए। इन लोगों का हिसाब बाद में भी हो सकता है। हमारी अव्वलीन तरजीह है कि मुल्क आगे बढ़े, तरक्की करे, लोगों के लिए आसानी हो। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों की फ़ज़ा बदस्तूर आलूदा। अब से कुछ देर पहले तक लाहौर 486 पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ सर फहरिस्त। महकमा माहौलियात पंजाब की वेबसाइट के मुताबिक अब से कुछ देर पहले फैसलाबाद में 441 और गुजरांवाला में 373 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड किए गए। कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर ऑनलाइन फूड राइडर्स के खिलाफ एक्शन की तैयारी। DIG ट्रैफिक का कहना है कि ऑनलाइन फूड राइडर्स को बुलाकर ज़ाब्ते खिलाफ की पाबंदी की हिदायत कर दी। 13,000 हैवी व्हीकल्स में ट्रैकर नस्ब कर दिए गए। बाकी 13,000 दीगर हैवी व्हीकल्स में ट्रैकर की तनसीब जारी है। हद रफ्तार 30 किलोमीटर से तजावुज़ करने पर चालान होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मनामा में बहरीन के बादशाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात। सियासी, इक़्तिसादी, दिफाई और सकाफ़ती शोबों में ताउन को मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान और GCC के दरमियान आज़ाद तिजारती मुआहिदे और 2 तरफ़ा तिजारत को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बहरीनी सरमायाकारों को SIFC के ज़रिए पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की दावत दी। दोनों रहनुमाओं ने दिफाई शराकतदारी की अहमियत का इयादा किया और तकनीकी तरबियत, लॉजिस्टिक्स, अफरादी क़ुव्वत और दिफाई पैदावार में ताउन को मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया। बहरीन के बादशाह ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ऑर्डर ऑफ बहरीन पेश किया। बहरीन की जानिब से आलमी सरबराहान को पेश किया जाने वाला ये सबसे बड़ा एजाज़ है। शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा ने कहा बहरीन को ये एजाज़ हासिल है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बहरीन की कानूनी नुमाइंदगी की। मोहम्मद अली जिन्ना बहरीन के वकील रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बहरीन के वली अहद शहजादा सलमान बिन हमद अल खलीफा से मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने कराची, गवादर और खलीफा बिन सलमान पोर्ट के दरमियान बंदरगाह से बंदरगाह तक राब्ते बढ़ाने की तजवीज़ दी। कहा पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान तिजारत को 3 साल में $1 अरब तक ले जाया जाएगा। कसीरुल कज़ीबिया पहुँचने पर वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मैं ये समझता हूँ कि ये इमरान खान सिर्फ अकेला मुजरिम नहीं था, उसको लाने वाले भी उससे बड़े मुजरिम थे जो उसको लेके आए और उनसे भी पूरा उनका हिसाब लेना चाहिए। उनका बयानिया आप अच्छी तरह जानते हैं और उनका बयानिया क्या था, चोर डाकू कहते थे, खुद चोरी डाके में सबसे आगे। सारी दास्तानें सामने आ रही हैं, आपके पूरी कौम के सामने आ रही हैं और फिर लड़ाई झगड़ा, फितना, फसाद, इल्जाम तराशी, गिरबानों को पकड़ते थे, जला दो, मार दो, पकड़ लो। क्या इस तरह के बयानिए में कौमें तरक्की करती हैं? मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने कहा है कि बानी PTI अकेले मुजरिम नहीं,
लाने वाले उससे बड़े मुजरिम हैं, उनका भी बराबर का हिसाब होना चाहिए। दूसरों को चोर और डाकू कहने वाले खुद चोर साबित हुए। 9 मुंतखब अरकान असम्बली से खिताब में कहा, ज़िमनी इंतखाब में झूठ, गालम गलोच, बदतमीजी, बदतहजीबी और फितने को शिकस्त हुई। ये कैसा बॉयकॉट था जिसमें उमर अयूब की बीवी इलेक्शन लड़ रही थी। पीटीआई के उम्मीदवार तस्वीर उठाकर इंतखाबी मुहिम चला रहे थे। मरियम नवाज ने कहा, हमें मरूसी सियासत का ताना देने वालों ने अपनी बीवी, भाई और रिश्तेदार खड़े किए। हकीकी तब्दीली की गूंज खैबर पख्तूनख्वा तक भी पहुंची है। उनकी खिदमत की वजह से ही आज नून लीग को वोट मिला है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि पीटीआई ने कभी किसी सूबे पर चढ़ाई नहीं की और ना करेगी। पेशावर में जलसे से खिताब करते हुए कहा, हरीपुर इलेक्शन में एक बार फिर हमें मायूस किया गया, हम अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना था कि कुछ लोग चाहते हैं मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती ना हो, हम पुरअमन रहेंगे लेकिन अपना हक किसी को खाने नहीं देंगे। सवाबी में गुफ्तगू करते हुए रहनुमा पीटीआई असद कैसर ने इल्ज़ाम लगाया कि हरीपुर इलेक्शन में बदतरीन धांधली की गई। हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज मुकम्मल नाकाम हो चुकी हैं। बेरोजगारी की शरह 7.1% तक पहुँच गई है। IMF के मुताबिक 3 बरसों में 5300 अरब रुपए की करप्शन हुई। नैब इस करप्शन का आज़ादाना तहकीकात करवाए। अडयाला जेल हुक्काम ने कहा है कि बानी पीटीआई को अडयाला जेल से मुंतकिल करने की खबर में कोई सदाकत नहीं। बानी पीटीआई अडयाला जेल में है और सेहतमंद है। सोशल मीडिया पर बानी पीटीआई को अडयाला जेल से मुंतकिल करने की अफवाहें बेबुनियाद हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बानी पीटीआई का खाना बाहर से आता है। बानी पीटीआई का जो खाना आता है वो 5 स्टार होटल में भी दस्तयाब नहीं। बानी पीटीआई के पास टीवी भी मौजूद है, वो मर्जी के चैनल्स देखते हैं, उनके लिए वर्जिश की मशीनें भी मौजूद हैं। हम तो ठंडे फर्श पर सोते थे, हमारे पास जेल में 2 कंबल थे, जनवरी का महीना था, गर्म पानी नहीं था। सुप्रिटेंडेंट जेल असद वड़ाइश ने खुद आकर गीजर उतरवाया था। बानी पीटीआई को डबल बेड और मखमली बिस्तर मुयसर है। बानी पीटीआई को जेल के लाउड स्पीकर पर अपनी वाशिंगटन अरीना वाली तकरीर सुननी चाहिए। बानी पीटीआई के खिलाफ तोशा खाना 2 केस का अडयाला जेल में होने वाला ट्रायल मंसूख कर दिया गया। केस की नई तारीख के हवाले से जुडिशल कमीशन कॉम्प्लेक्स में आगाह किया जाएगा। बानी पीटीआई के खिलाफ तोशा खाना 2 केस में प्रोसिक्यूशन की जानिब से वकील सफाई के दलाइल के बाद जवाबुल जवाब होना था। तोशा खाना 2 केस की गुज़श्ता समाअत 29 अक्टूबर को भी मंसूख कर दी गई थी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है कि सरहदी सालमियत, सिक्योरिटी और शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ पाक फौज की अवलिन तरजीह है, इस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बैरूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी और पेचीदा चैलेंजेस के बावजूद मुसल्लह अफ़वाज कौमी सलामती के लिए पुरआज़म हैं। हम दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब में फील्ड मार्शल ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों के साथ मुकम्मल ताउन के अज़्म का यादा किया और कहा कि देरपा अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मरबूत कौमी काविशें और इदारा जाती हम आहंगी निहायत ज़रूरी हैं। हमारी सबसे बड़ी ताकत कौमी यकजहती है। मार्का हक में पाक अफवाज की पेशा वराना सलाहियत, जज्बे और अज़्म ने आलमी सतह पर पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा किया। हंगू में दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में 3 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। हंगू में शाहू रोड पर काजी तालाब पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों ने फायरिंग की थी। पुलिस ऑपरेशन के दौरान एक दहशतगर्द मारा गया। आसिफा भुट्टो जरदारी से जर्मनी के काउंसिल जनरल की अहलिया के साथ मुलाकात, 2 तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। मुलाकात में वज़ीर सेहत असरा अफजल पिचोहो, सूबाई वज़ीर तालीम सरदार शाह और सेनेटर शेरी रहमान भी शरीक थीं। इराक की कुर्दिस्तान की बड़ी खोरमुर गैस फील्ड पर ड्रोन हमला, गैस फील्ड में आग लग गई, कई मुलाजमीन जख्मी हो गए। गैस फील्ड पर काम रोक दिया गया है, पावर स्टेशन को गैस सप्लाई रोक दी गई। वाक़े की तहकीकात जारी। हांगकांग की रिहायशी इमारतों में आग लगने से हलाक अफराद की तादाद 44 हो गई, 45 जख्मी, 300 के करीब ताहाल लापता।
रेस्क्यू टीम इमारतों की बालाई मंजिलों तक पहुंचने की कोशिश में मसरूफ। आग लगने के इल्जाम में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। दुबई एयर शो में भारतीय तेजस तैयारे की तबाही के बाद भारत को एक और झटका। आर्मीनिया ने तेजस तैयारे की खरीदारी रोक दी। इसराइली अखबार के मुताबिक आर्मीनिया ने भारतीय फजाइया के तेजस लड़ाका तैयारे की खरीदारी पर मुज़ाकरात मुअत्तल करने का कह दिया। आर्मीनिया भारतीय साख्ता 12 तेजस तैयारों की 1 अरब 20 करोड़ डॉलर में खरीदारी के लिए बातचीत कर रहा था। मगरबी अफ्रीका के मुल्क गिनी बिसाओ में मुतनाज़िर सदारती इंतखाबात के बाद फौज ने बगावत कर दी। सदर को बरतरफ करके इक़्तिदार पर कब्जे का ऐलान कर दिया। तमाम रियासती इदारे मअतल, सरहदें और फ़ज़ाई हुदूद बंद करके मुल्क में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। गिनी बिसाओ में इतवार को सदारती इंतखाबात हुए थे। यूरोपीय पार्लियामेंट में सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए कम से कम उम्र 16 साल मुकर्रर करने की करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया है कि 16 से कम उम्र अफराद वालिदैन या सरपरस्त की इजाज़त से सोशल मीडिया इस्तेमाल करें। अमेरिकी रियासत जॉर्जिया के जज ने डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबी मुदाखलत के मुकदमे को खारिज कर दिया। जॉर्जिया में ट्रंप और उनके साथियों पर 2020 के इंतखाबात में मुदाखलत का मुकदमा चल रहा था। प्रोसिक्यूटर ने मुकदमे में लगाए गए तमाम फौजदारी इल्जामात वापस ले लिए। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक मुकदमा रियासती अदालतों के बजाय विफाकी दायरे इख्तियार में आता है। T20 इंटरनेशनल ट्राई सीरीज में पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान मैच आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। सीरीज का फाइनल खेलने के लिए श्रीलंका को आज का मैच जीतना होगा। पाकिस्तान पहले ही फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका। वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन के ताउन से दूसरी इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आगाज़ हो चुका है। इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 29 नवंबर तक जिना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगी। बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 15 ममालिक के 44 प्रोफेशनल बॉक्सर्स शरीक होंगे। इवेंट में 6 पाकिस्तानी और 38 बैनुल-अक़वामी बॉक्सर्स टाइटल के लिए मद्दे मुकाबिल होंगे। जंग और जियो के इश्तराक से कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। 27वें रोज़ का आगाज़ अमरीका के मौसीकार रिजवान जगानी की म्यूज़िक वर्कशॉप से हुआ। रिजवान जगानी ने आला मौसीकी वायला की जदीद टेक्निक सिखाई। मराकश, नेपाल और आइवरी कोस्ट की जानिब से 3 मुख्तलिफ फिल्मों की स्क्रीनिंग भी की गई। थिएटर जून और में पेश किया गया। और मुत्तहिदा अरब अमारात ने फ़लस्तीनियों के लिए खुराक के 1 करोड़ पैकेट्स की मुहिम शुरू कर दी। दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम की आवाम से मदद की अपील। खुराक पैकिंग एक्सपो सिटी में जारी।